हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वर्तमान में कौन क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसमें अक्टूबर 2022 तक हमने अपडेट किया है और बिल्कुल वर्तमान लिस्ट है। कौन प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सीएजी है, कैग है, महान्यवादी है, सभी चीज़ों का जो महत्वपूर्ण चीज़ों है उनको लेकर है। ये किसी न किसी तरह एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनसे, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये एसटी कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की ये पहली व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनी है। महिला तो है ही, साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी से ये पहली व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति के बारे में 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं। यह अनुच्छेद 53 होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 भी है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। हम जानते हैं कि ये राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि जो एक्चुअल प्रमुख होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, हम भली भांति जानते हैं। उसके बाद अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। क्या है भारत के उपराष्ट्रपति? भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो कि 14वें हैं। क्या है? 14वें। इनसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। कौन थे? एम वेंकैया नायडू, जो रिटायर कर गए हैं। जगदीप धनखड़ सुर्खियों में थे। क्यों सुर्खियों में थे? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे और इनकी जो ममता बनर्जी सरकार थी उनसे बहुत ही नोकझोंक होते रहती थी, इसलिए भी ये चर्चा में आए थे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो उपराष्ट्रपति पद होता है वो राज्यसभा का, वो क्या होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति भी होंगे। तो ये हमने 2 पॉइंट्स को देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित। और ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वें नंबर पे हैं। कितने हैं? 49वें नंबर पे। अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके लिए उदय उमेश ललित ने एक नाम भी सुझाया है, और जस्टिस क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने ये नाम भारत सरकार को सुझाया है कि अगले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो सकते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश है, हम देखें मुख्य न्यायाधीश जो भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसकी व्यवस्था होगी, जो अनुच्छेद 124 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं भारत के महान्यवादी। कौन? भारत के महान्यवादी आर वेंकट रमनी, जो कि भारत के महान्यवादी है, 16वें महान्यवादी हैं। और इनका हमें पता है कि महान्यवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। भारत के महान्यवादी पोस्ट के बारे में, उनकी शक्तियां, उनके कार्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। ये सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं महान्यवादी यानी अटर्नी जनरल की मदद करने के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब हम देखते हैं कुछ केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। कैबिनेट स्तर के होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे भारत सरकार में, लेकिन यहाँ जो कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्री कौन हुए? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में इसी महीने अक्टूबर में ही एक हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया, एक हेलीकॉप्टर का अनावरण किया। और वो कौन सा हेलीकॉप्टर था? प्रचंड हेलीकॉप्टर। कौन सा हेलीकॉप्टर था? प्रचंड। ये बिल्कुल स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है। उसके बाद हमारे भारत के गृह मंत्री एवं साथ में इनके साथ सहकारिता मंत्री भी है, वो कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जो है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। उसके बाद हम देखते हैं वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो किसान लॉ आया था भारत के
भारत सरकार ने किसान लॉ बनाया था उस समय ये मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर ही, और उस समय ही ये काफ़ी चर्चे में थे। हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। हमने साथ में फोटो भी लगा दिया है ताकि जो देखे अपने मंत्रियों को पहचाने भी। जनजातीय मामलों के मंत्री है कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इससे पहले हमारे इस मंत्रालय से पहले वो रेल मिनिस्ट्री को देखते थे। पीयूष गोयल किसको देखते थे? रेल मिनिस्ट्री को, इससे पहले। अब जो है रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, ये है प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से मंत्री हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, साथ में आयुष मंत्री। आयुष मंत्री ये कौन है? असम से ये बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से बिलोंग करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। इससे पहले ये असम के सीएम थे। इससे पहले ये असम के सीएम थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था। वो कौन सा ऐप था? जलदूत ऐप। जलदूत ऐप। ये जलदूत ऐप क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की मात्रा, जो पानी का लेवल है वो पता करने के लिए जलदूत ऐप है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इस्पात मंत्री हमारे हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह। देखते हैं रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अभी इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वंदे भारत 2.0 जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच की यात्रा की, उसका उद्घाटन ये और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर किया। हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। बिजली मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। बिजली मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब आते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री। ये कौन? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। यही भूपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में हरियाणा में एक सबसे बड़े सफारी पार्क का उद्घाटन के लिए मंजूरी दिया है, जो कि हरियाणा सरकार बनाएगी। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी। माफ करिएगा, जी किशन रेड्डी जो हैं, जी किशन रेड्डी का फोटो ये है और अनुराग सिंह ठाकुर का फोटो ये है। तो जो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं वो जी किशन रेड्डी है, जिनका फोटो ये है। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री ये कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उसका नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे रक्षा प्रमुख है, रक्षा से रिलेटेड जो है रक्षा प्रमुख, उनके बारे में हम जरा देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई है और वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थोड़ा सा सीडीएस के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लें। सीडीएस जो है हमारे पहले सीडीएस, जो फर्स्ट सीडीएस थे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हमारे पहले सीडीएस थे, जो कि 1 जनवरी 2020 को उन्होंने कार्यकाल संभाला था। उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद
जो हमारे दूसरे सीडीएस बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये पद 31 दिसंबर 2019 30 दिसंबर 2019 को आया था। इससे पहले सीडीएस पद नहीं था हमारे रक्षा में, जो रक्षा प्रमुख का पद नहीं था सीडीएस का। अब आते हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष। भारतीय थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे, ये 29वें थल सेना अध्यक्ष है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। कुछ और एजेंसियों के महानिदेशक के बारे में हम देख लेते हैं। एसएसबी के महानिदेशक है सुजय लाल थाउसेन, सुजय लाल थाउसेन। एसएसबी क्या है? सीमा सशस्त्र बल, सीमा सशस्त्र बल। एनएसजी के महानिदेशक एम ए गणपति, एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद है आईबी के महानिदेशक, आईबी के महानिदेशक है तपन कुमार डेका। रॉ के महानिदेशक है सामंत कुमार गोयल। एनआईए के महानिदेशक है दिनकर गुप्ता। और सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, यानी सीबीआई इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनसीबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो प्रमुख है वो है एशन प्रधान। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके जो निदेशक हैं, जो प्रमुख है वो है अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। अब हम देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, 25वें हैं। इससे पहले 24वें थे सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा के बाद राजीव कुमार की पोस्टिंग हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे। और जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त जो है अनूप चंद्र पांडे। एक मुख्य चुनाव, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और अन्य जो चुनाव आयुक्त थे अभी अनूप चंद्र पांडे हैं। और जो चुनाव आयुक्त है या जो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है उसमें जो है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में इनका जिक्र है चुनाव आयुक्त और चुनाव से रिलेटेड प्रक्रिया के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट कब से आया है? जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ है। आरटीआई एक्ट जब से कांग्रेस सरकार ने लागू किया था तभी से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट आया है। और ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, यहाँ उपाध्यक्ष की हमने बात कर ली नीति आयोग की और सीईओ के बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव अभी उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? अजित डोभाल। कौन है? अजित डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन, बी अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। अब जो हम बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। थोड़ा सा हम जो है भारतीय रेल के बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। अभी भारतीय रेल में कुल 18 जोन है। कितने हैं? 18 जोन है। ठीक है, पहले 17 जोन ही थे। एक नया जोन की घोषणा की गई थी पीयूष गोयल रेलवे मंत्री द्वारा। और जो नया जोन था वो था साउथ कोस्ट रेलवे। कौन था? साउथ कोस्ट रेलवे, यानी दक्षिण तटीय रेलवे। इसको साउथ सेंट्रल रेलवे नहीं समझेंगे, साउथ कोस्ट रेलवे। C4 यहाँ पर क्या है? साउथ कोस्ट, साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका बनाया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ बनाया गया है? विशाखापट्टनम में। तो ये हमारा 18वां जोन है। और टोटल रेलवे में डिवीजन कितने हैं? अभी हमारे डिवीजन है 70 डिवीजन। कितने हैं? 70 डिवीजन है भारतीय रेल में। 18 जोन है, 70 डिवीजन है। तो ये है भारतीय रेलवे। उसके बाद कुछ आयोग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल शाहनी। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। और एससी आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला। कौन है? विजय सापला। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन है?
एस सोमनाथ। एस कौन है? एस सोमनाथ। जो इसरो है भारत की स्पेस, इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना बहुत पहले 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कहाँ हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। कहाँ है? बैंगलोर में। ठीक है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ। जिस प्रकार इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ हमारी जो नई तकनीक के मिसाइल होते हैं, नए हथियार होते हैं, वो डीआरडीओ बनाती है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीआरडीओ। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, डीआरडीओ का। तो शॉर्ट में हमने थोड़ा सा जान लिया इसरो और डीआरडीओ के बारे में। एक अभी भारतीय अंतरिक्ष संगठन आईएसपीए और इसके पहले अध्यक्ष है जयंत पाटिल। क्या है आईएसपीए? एक्चुअल में अंतरिक्ष क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में जो भी अंतरिक्ष क्षेत्र से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो इनसे रिलेटेड हथियार बनाती है, अंतरिक्ष से रिलेटेड मिसाइल बनाते हैं या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, उनका एक एसोसिएशन बनाया गया। और उस एसोसिएशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष संगठन। कौन है? भारतीय। और इसके जो पहले अध्यक्ष वो कौन है? जयंत पाटिल एलएनटी कंपनी से थे। किससे थे? एलएनटी कंपनी थे। और वो वहां पर अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी योजना होती थी उस पर कार्य करते थे। और अब वो भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष बने। कौन है? जयंत पाटिल। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। एक्चुअली विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये इसरो की ही एक संस्था है। क्या है? इसरो की ही एक संस्था है जो कि विक्रम साराभाई केंद्र है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका केंद्र है। और ये इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से सबसे ज्यादा इसरो की लॉन्चिंग होती है और इसरो का कार्य होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं सारी चीजें। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो फोन होता है, नेटवर्क होता है, जो कॉलिंग होती है, उसका जो नियामक अध्यक्ष है वो कौन है? पीटी वाघेला। कौन है? पीटी वाघेला। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके जो नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII इसको कहते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? आर दिनेश। कौन बने हैं? आर दिनेश। उसके बाद है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के महत्वपूर्ण राजमार्गों का निर्माण कार्य देखती है, NHAI। और इसके अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। उसके बाद है फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजीव मेहता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो भी हमारे देश में प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सब मामलों से रिलेटेड जो कार्य देखते हैं वो एनजीटी है। और एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये है सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है अशोक भूषण। यूपीएससी की हम जान लेते हैं, हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष है मनोज सोनी। एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
जो हमारे देश में यूनिवर्सिटियों के संचालन, उनके रूल, उनके नियम बनाते हैं वो यूजीसी, वो है एम जगदीश कुमार। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल है और रिसर्च है, सेंटर है, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर एम श्रीनिवास। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके जो महानिदेशक हैं वो है डॉक्टर राजीव बहल। अब जो है थोड़ा सा हम आरबीआई के गवर्नर और कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की जो संरचना होती है, आरबीआई की संरचना में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर, माइकल पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का हेडक्वार्टर? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद ये जो आरबीआई करती क्या है? भारत की जो मौद्रिक नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, उसको हैंडल करती है आरबीआई। उसके बाद एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है? एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार। मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार इनका पूरा नाम है। एलआईसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। और एलआईसी अभी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चे में रहा था, क्योंकि भारत सरकार एलआईसी में अपना शेयर बेच रही थी और इन्होंने शेयर बेचा। कितने % शेयर बेचा एलआईसी में? एलआईसी में इन्होंने, भारत सरकार ने 3.5% शेयर बेचा। किसके थ्रू बेचा? आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू 3.5% शेयर भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के थ्रू बेच दी। ठीक है, तो ये हो गया। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष है मधावी पुरी बुचू। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके जो अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। जो IRDAI है, इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद। और जो सेबी है, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई। मतलब आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कुछ खेल जगत से रिलेटेड है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये अंतरिम अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, नेशनल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं वीवीएस लक्ष्मण। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ये भारत के कैप्टन रह चुके हैं हॉकी के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है अध्याच कल्याण चौबे। कौन है? अध्याच कल्याण चौबे। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है एडले सुमरीवाला। यही आदिल सुमरीवाला, यही है एडले सुमरीवाला। और हम जानते हैं बीसीसीआई जो हमारी क्रिकेट की एजेंसी है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है? सौरव गांगुली। अभी कौन है? सौरव गांगुली है। नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है सौरव गांगुली है। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट में हमने काफ़ी कुछ जाना। अभी वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके बारे में इसमें हमने नहीं लिखा है। हम इसमें एक लिंक दे देंगे, हमारा फेसबुक पेज है कॉन्सेप्ट वाला, उस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट वाला, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्यार दें। थैंक यू फ्रेंड्स।